बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सदर और वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकातें। सदर आरिफ अलवी का जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एजाज़ में जोहराना। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कल अपने ओहदे से सुपुर्दोश हो जाएंगे। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद हुसैन से। जी जावेद, बताइएगा इस अलविदाई मुलाकातों बारे। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है, जैसा कि कल उनकी रिटायरमेंट हो रही है, तो इस सिलसिले में वो अलविदाई मुलाकातें उन्होंने की हैं। और कुछ देर कबल जो है वो सदर मुमलिकत से ऐवान सदर में मुलाकात उन्होंने की, जहां पर सदर मुमलिकत ने जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और उसके बाद फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे और जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। और जो ज़राए उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म और सिपह सलार में खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू हुई, बाबी दिलचस्पी के अमूर और पेशा वराना मामलात पर बातचीत भी हुई। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के मुल्की दिफा में खिदमात को सराहा है। और इस मौके पर उन्होंने सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ को नेक तमन्नाओं का इजहार भी उनके साथ किया। और जिसके बाद मुलाकात के बाद जो है वो जोहराना इस वक्त जारी है, जिसमें दीगर जो वफाकी वज़रा हैं वो भी शरीक हैं और वज़ीर आज़म और सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जोहराने में शरीक हैं। और इस वक्त जोहराना वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। जी, जोहराना इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन। पाक फौज में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कल होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमान की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। GHQ में होने वाली तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की कमांड संभालने वाले 17वें आर्मी चीफ हैं। तो आपको बताएं कि पाक फौज में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कल होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमांड की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि फ़ौज को गैर सियासी बनाने के फैसले पर एक तबका मनफी तनकीद कर रहा है, ज़ातियात पर उतर आया, लेकिन फ़ौज इस फैसले पर कायम रहेगी। पाकिस्तान को चीन और मगरिब के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन का चैलेंज दरपेश है। नौजवान इंतशार और तकसीम के प्रोपेगेंडे से खुद को बचाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गल्फ न्यूज से इंटरव्यू में फौज को गैर सियासी बनाने के फैसले के बाद होने वाली तनकीद को मनफी करार दिया और कहा कि इस फैसले के बाद एक तबका जातियात पर उतर आया है, बेबुनियाद बयानियां खड़ा गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कौमी फैसला साजी में पाक फौज का किरदार हमेशा गालिब रहा। माजी के तारीखी किरदार पर तनकीद भी हुई, लेकिन फौज को गैर सियासी करने के फैसले से आईनी किरदार तक महदूद कर दिया है, जिस पर फौज कायम रहेगी। फौज के गैर सियासी होने से जमहूरियत मजबूत होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि खलीजी मुल्कों की फयासी और गैर मशरूत हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान भी हमेशा अरब भाइयों के स्ट्रेटेजिक मुफादात के हक में खड़ा रहा और हिमायत बरकरार रखेगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग ने मगरबी सरहदों को गैर महफूज बनाया। अब भी खतरात मौजूद हैं। चीन और मगरिब के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन का चैलेंज दरपेश है। ईरान के बैनुल अक़वामी बरादरी से तनाज़ात हैं, लेकिन हम दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान एक और सरजंग में धकेले जाने से बचने की कोशिश में है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अंदरूनी मुल्क खतरात में सबसे बड़ा खतरा सियासी अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ नया रुझान है, जिस पर काबू पाना होगा। मुआशी कमजोरी दूसरा बड़ा चैलेंज है। नौजवान खुद को इंतशार और तकसीम के प्रोपोगेंडे से बचाएं। पाक फौज के मुस्तकबिल पर बात करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वो पाक फौज को एक मुनज़्ज़म मुस्तैद हालात के मुताबिक खुद को ढालने वाली जदीद फोर्स के तौर पर देखते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन दौर में दुनिया की बेहतरीन फोर्स की क़यादत उनके लिए एक एजाज़ है। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसीह कर दी। थाना सगजानी में दर्ज मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की। समाअत के दौरान चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से बाबर अवान अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील की जानिब से इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई, जबकि इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान लाहौर में पेश नहीं हो सकते। ताहम अदालत ने अगली पेशी पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि असम्बलियों से अरकान के मुस्ताफ़ी होने की सूरत में 60 रोज में ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। एक ही साल में ज़िमनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल है, मगर कानून की पाबंदी भी ज़रूरी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक किसी भी सूबाई हल्के में इंतखाबात पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ खर्च होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के दोबारा इंतखाबात पर कम अज़ कम 22.5 अरब का खर्च आएगा। हल्का बंदी और बल्दियाती इंतखाबात भी मुश्किल काम था, जो मुकम्मल किया गया। असम्बलियों के तहलील होने पर इलेक्शन कमीशन को दोनों सूबों में 411 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात कराना होगा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का असेंबली से इस्तीफे देने के फैसले के बाद पीटीआई बलूचिस्तान असेंबली में इख्तलाफात का शिकार हो गई। रुकन असेंबली सरदार यार मोहम्मद रिंद इख्तलाफात के बाइस पार्टी से अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान असेंबली में सरदार यार मोहम्मद रिंद को पार्लिमानी और सूबाई सदारत के ओहदों से हटाया गया था। तहरीक इंसाफ के 7 में से 4 अरकान सरदार यार मोहम्मद रिंद के साथ, जबकि पीटीआई के 2 वजीर और 1 डिप्टी स्पीकर हुकूमत का हिस्सा हैं। सरदार यार मोहम्मद रिंद और उनके हामियों का इलेक्शन से कबल दूसरी जमातों में शमूलियत का इम्कान भी है। बलूचिस्तान असेंबली में पीटीआई बलूचिस्तान पार्लिमानी लीडर का फैसला ताहाल नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि नून लीग पंजाब से मुतालिक हिकमत अमली तय कर रही है। इमरान खान का बयानिया अब खत्म हो चुका। ये राना सनाउल्लाह से डर कर रावलपिंडी से ही वापस चले गए। हमारे इस्तीफे लेने आए थे, अपने देने का ऐलान करके चले गए। तहरीक इंसाफ खुले मैदानों से निकलकर सड़क पर आ गई। तो ये वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो बुद्धू घर को लौट गए। अब हमारी हुकूमत तो गिरी नहीं, अपनी 2 हुकूमतें गिराने का अंदिया दे दिया है। अपने हाथ से असेंबली तोड़ते वक्त परवेज इलाही साहब के हाथ भी कांपेंगे और कांपे भी टांगेंगी उस वक्त। तो ये एक मुश्किल काम है। ये बिल्कुल सियासी तौर पे फारिग हो चुके हैं क्योंकि बयानिया पिट गया, बयानिया अब है नहीं। हमने हमजा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इजलास तलब किया है। उसमें सियासी हिकमत अमली के हवाले से और कानूनी मुशावरत के हवाले से मामला तय होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि असम्बलियां तोड़ें या छोड़ें, लूली लंगड़ी असम्बलियों की तरफ कोई नहीं देख रहा। ट्वीट में शेख रशीद ने मजीद कहा कि अगर 567 अरकान असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएं तो पीछे क्या रह जाता है। हुक्मरान और उनके लाने वाले दोनों अफसुर्दा और शर्मिंदा है। अकेले इमरान खान ने 13 पार्टियों की इज्तिमाई सियासी कबर खो दी है, जिसकी वजह से PDM इलेक्शन से फरारी है। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि बताया जाए कि इस कानून के तहत आजम सवाती पर 1 दर्जन से ज़ायद FIR दर्ज की गई हैं। ट्वीट में असद उमर ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है कि एक जुर्म की 1 FIR दर्ज होगी। सुप्रीम कोर्ट कब तक इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाते देखकर खामोश तमाशाई बना रहेगा। तारीख सब बता देती है, तारीख की नशरियात बंद नहीं की जा सकती, न धमकाया और ना ही तारीख को जेल में डाला जा सकता है। अब तारीख सब बताएगी, किसने क्या किया, क्यों किया, किसके लिए किया, सब सामने आएगा। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। 36 वार्ड्स में से 12 सीटें जीत ली। जिला कौंसिल मुजफ्फराबाद ने पीपल्स पार्टी को बढ़तरी। नीलम और जहलुम वैली में तहरीक इंसाफ जीत गई। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर में 31 बरस बाद बल्दियाती इलेक्शन मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ आ गए। मुस्लिम लीग नून ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फराबाद के 36 वार्ड्स में से 12 नशिस्तें जीत लीं। पीपल्स पार्टी के 8 उम्मीदवार फतहयाब हुए। PTI और आज़ाद उम्मीदवार 7-7 सीटें जीत गए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2 नशिस्तें हासिल कर सकी। जिला काउंसिल मुजफ्फराबाद के 41 में से 17 नशिस्तें जीतकर पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर रही। तहरीक इंसाफ की 16 नशिस्तों के साथ दूसरी पोजीशन। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 3 और मुस्लिम लीग नून 2 नशिस्तें हासिल कर सकी। आजाद उम्मीदवार 2 और JKPP को 1 नशिस्त मिली। जिला काउंसिल नीलम वैली की 15 में से 7 सीटें तहरीक इंसाफ के नाम। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 3-3 उम्मीदवार कामयाब, 2 आजाद उम्मीदवार भी जीत गए। जिला काउंसिल जहलुम वैली की 18 में से 10 नशिस्तों पर PTI ने कब्जा जमा लिया। मुस्लिम लीग नून 5 और पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार कामयाब रहे। रूस से सस्ते दामों तेल खरीदने का मिशन मुसद्दिक मलिक की क़यादत में वफ्द रूस रवाना हो गया है। आपको बताएं कि पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक वफ्द में सेक्रेटरी पेट्रोलियम मोहम्मद महमूद और दीगर हुकाम शामिल हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर काम जल्द शुरू करने से मुतालिक भी बात होगी। गैस पाइपलाइन कराची से लाहौर के करीब तक तामीर होनी है, जबकि पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का पुराना नाम नॉर्थ साउथ पाइपलाइन है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार। IMF ने नवी जायज़ा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से डूमर का मुतालबा कर दिया। आलमी मालियाती इदारे का मुतालबा है कि जून 2023 तक के अखराजात की जामे रिपोर्ट पेश की जाए। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर अली राना।
कर्ज चाहिए तो पहले हिसाब दें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार। IMF का मजीद कर्ज के हसूल के लिए रवा माली साल के अखराजात की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9वें जायजा मुज़ाकरात का आगाज 3 नवंबर से होना था, ताहम दोनों फरीकैन के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात ताहाल शुरू न हो सके। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना और FPR ने IMF को नवंबर 2022 तक के अखराजात की तफसीलात फराहम करने पर आमादगी जाहिर की है। ताहम आलमी मालियाती इदारे का मुतालबा है कि जून 2023 तक की जामे रिपोर्ट पेश की जाए। हुकूमत पाकिस्तान को खदशा है कि हालिया सैलाब के बायस अखराजात में इजाफा होगा और प्राइमरी सरप्लस के साथ सूबों को दिए गए सरप्लस का हदफ भी हासिल नहीं किया जा सकेगा। अपडेट करने के पंजाब में भी तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफे देना शुरू कर दिए। मोहम्मद आमिर इकबाल शाह MPAP पे 224 दुनियापुर ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक असम्बली रुकनियत से मुस्ताफी होता हूं, आमिर इकबाल शाह की जानिब से ये कहना है। आमिर इकबाल शाह ने स्पीकर पंजाब असम्बली के नाम पर इस्तीफा तहरीर कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लियाकत अंसारी। जी लियाकत, इस्तीफा आ गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो रावलपिंडी जलसे में असेंबलियों से बाहर निकलने का ऐलान किया था, उसके बाद अब PTI की नई स्ट्रेटजी सामने आ रही है, जिसके तहत PTI के जो है वो मुतलका असेंबलियों से अरकान मुस्ताफी हो रही है। पंजाब से भी तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए। मोहम्मद आमिर इकबाल शाह MPAP 224 दुनियापुर जो कि ज़िमनी इंतखाब में मुंतखब हुए थे, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो पार्टी की आदत को पेश कर दिया है। आमिर इकबाल शाह ने अपने इस्तीफे में तहरीर किया है कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वो असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी हो रहे हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर पंजाब असेंबली के नाम से तहरीर किया है। आमिर इकबाल शाह का कहना है कि वो ज़िमनी इंतखाब में जीते थे और इमरान खान की ये सीट अमानत है, उनके हुक्म की ताबीर में वो सबसे पहले मुस्ताफी हो रहे हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी की आदत को अपना इस्तीफा दे दिया है। तो एक तरफ अरकान के इस्तीफे आना शुरू हो गए, दूसरी जानब थोड़ी देर में इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो PTI की सीनियर लीडरशिप का इजलास जमान पार्क में उनकी रिहायश पर शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए शिरकत के लिए जो है वो फवाद चौधरी, शफकत महमूद, बाबर अवान, तैमूर झगड़ा पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद अहमद खान भी जो है वो इस इजलास में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि अब PTI की पंजाब और KPK की दीगर क़यादत भी इस इजलास। ठीक है लियाकत अंसारी, अब आप हमारे साथ ही रहेगा। सीध असेंबली की सूरत हाल जान लेते हैं मोहम्मद अशद से। मोहम्मद अशद, खुर्रमशेर ज़मान का कहना है कि 26 अरकान ने अपने इस्तीफे जमा करा दिए हैं, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली में पार्लिमानी लीडर हैं खुर्रमशेर ज़मान। उनका ये कहना है कि PTI के 26 अरकान हैं और तमाम तर अरकान ने जो है उनके पास अपने इस्तीफ़े जो हैं वो जमा करा दिए हैं और जैसे ही पार्टी क़यादत की जानिब से अहकामात जारी किए जाएंगे तो फौरी तौर पर ये इस्तीफ़े जो हैं स्पीकर सिंध असेंबली को जो है वो अरसाल कर दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ की अगर अरकान की कुल तादाद के हवाले से बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली में 30 अरकान थे, लेकिन उनमें से 4 अरकान जो थे वो मुनहरिफ हो गए थे। इसके बाद अब इनकी तादाद 26 जो है वो बनती है। अगर कवायद और ज़वाबित की बात की जाए तो तमाम तर जो इस्तीफ़े जो कि खुर्रमशेर ज़मान के पास जमा कराए गए हैं वो हैंड रिटन नहीं हैं। कवायद और ज़वाबित के मुताबिक इस्तीफ़े तमाम तर अरकान असेंबली जो हैं वो अपने लिख के हैंड राइटिंग के अंदर जो है वो जमा कराएंगे, जिसके बाद स्पीकर उनको अपने पास बुलाएगा, तस्दीक करेंगे स्पीकर, और उसके बाद उसकी मंजूरी का जो है वो स्पीकर की जानिब से जो है फैसला किया जाएगा। माजी करीब में ही एक वाक़या हमने देखा था कि लियारी से MLA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शकूर शाद, उनका भी इस्तीफ़ा इसी तरीके से जमा हुआ था, जिसके बाद वो अदालत गए थे और उनका ये कहना था कि ये इस्तीफ़ा उनका नहीं है, उनकी जानिब से नहीं दिया गया। जिसके बाद अब ये जो कवायद और ज़वाबित हैं उसके मुताबिक सिर्फ हैंड रिटन जो इस्तीफ़े होंगे उन्हीं को जो है वो अहमियत दी जाएगी और उन्हीं के ऊपर जो है वो स्पीकर सिंध असेंबली जो है उनको बुलाएंगे अरकान असेंबली को और उस पर बातचीत करेंगे। तो हमारे पास अब तक की जो ज़राए हैं इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि तमाम तर इस्तीफ़े जो तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली की जानिब से का इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी और मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि PTI अरकान के मुस्ताफ़ी होने से कोई बहरान पैदा नहीं होगा। PTI सिंध में धड़ेबंदी का इल्म नहीं, मुल्क में आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नहीं होगा जी, असेंबली अगर चीफ मिनिस्टर चाहेगा तोड़ना तो तोड़ सकता है, और जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के ऊपर एक आईनी तरीका था, अगर करेगा तो वो उसकी मर्जी होगी। मुझे कुछ नहीं पता भाई, ये उनसे पूछे ना। मैं धड़ाबंदी उनमें अपने टाइम पे होंगे, इलेक्शन नवंबर 2023 अक्टूबर नवंबर 2023 में होने, अब मैं तो वही देख रहा हूँ होते हुए।